After Apple Picking. It is written by Robert Frost, and we are going to discuss the translation of this beautiful poem. First, I will translate the first stanza for you. So, students, please pay attention towards the first stanza. My long two pointed ladders sticking through a tree towards heaven still, and there is a barrel that I didn't fill beside it, and there may be two or three apples I didn't pick upon some bough. यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैंने मेरी लैडर जो है उसको एक पेड़ के थ्रू लगा दिया गया है, उसे सटाकर खड़ा किया है, जिसके आगे के हिस्से जो है वह आकाश की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मेरे पास एक बड़ा सा बर्तन है जिसमें मैं एप्पल को रख रहा हूँ। इन सब के अलावा वह कह रहा है कि मैंने अभी तक जितने एप्पल तोड़े हैं उनसे यह बर्तन पूरी तरह से नहीं भरा है और मैं उसे नहीं भरना चाहता हूँ। इसके अलावा मतलब वह कह रहा है कि मेरे सामने 2 से 3 पके हुए एप्पल और भी है जो मुझे कुछ शाखाओं पर दिखाई दे रहे हैं, मगर मैं उनको तोड़ना नहीं चाहता हूँ और उन्हें बर्तन में रखना नहीं चाहता हूँ। अर्थात मैंने मेरा वर्क कंप्लीट कर दिया है। बट आई एम डन विथ एप्पल पिकिंग नाउ, कि मैं अब एप्पल पिकिंग करने का वर्क कंप्लीट कर चुका हूँ। Essence of winter, sleep is on the night, the scent of apples I am drowsing off, I cannot rub the stainness for my sight। आगे कवि कहता है कि जो पके हुए एप्पल की खुशबू इतनी अच्छी है कि उसके कारण जो सर्द रात है वह पूरी तरह से सुगंधित हो गई है, और उस एप्पल की खुशबू से और सर्द रात में मैं जो हूँ मदहोश हो रहा हूँ। मुझे एक अजीब सा नशा छा रहा है। आई कैनॉट रब द स्ट्रेननेस फ्रॉम माई साइट, और मैं मेरी आंखों के सामने से इस अजीब से संसार को रब नहीं कर पा रहा हूँ। आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पेन ऑफ ग्लास। पेन ऑफ ग्लास का अर्थ होता है बर्फ़ की परत या शीशे की परत। आई स्किम्ड दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्रो। ट्रो का अर्थ होता है पानी का बड़ा सा पात्र। एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ होरी ग्रास। होरी ग्रास का अर्थ है बर्फ से ढकी हुई घास। इट मेल्टेड एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक। आगे कवि कहता है कि जो सर्द रात है उसके कारण जो पानी का बड़ा सा पात्र है उसके ऊपर बर्फ़ की एक परत जम गई है जो कि पानी की ही है, मगर पानी जमने के कारण वह बर्फ़ की परत जो है मैं उसमें से उठाकर निकाल लेता हूँ, और उसके द्वारा मैं देखता हूँ तो क्या देखता हूँ कि मेरे सामने घास जो है वह बर्फ़ से ढकी हुई है। उस बर्फ़ की परत को मैं पिघलने देता हूँ और अपने हाथों से गिरने देता हूँ और गिरकर टूटने देता हूँ। बट आई वॉज वेल अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल। परंतु वह जो बर्फ़ की परत है मेरे सोने से पहले ही मेरे हाथों से छिटक कर गिर जाती है और टूट जाती है। अब यहाँ पर कवि अपने ड्रीम के बारे में डिस्कस करेगा कि ये जो अभी तक हमने जो रीड किया है वह कवि जस्ट अभी अर्थात प्रेजेंट की बात कर रहा है कि प्रेजेंट में वह एप्पल पिकिंग का वर्क कर रहा है, और एप्पल पिकिंग के वर्क को करते करते वह थक चुका है और वह अब एप्पल तोड़ना नहीं चाहता है। अब वह कह रहा है कि मैं सोने वाला हूँ और सोने से पहले बर्फ़ की जो परत है वह पिघल चुकी है। अब आगे वह सोएगा तो उसको एक स्वप्न आएगा, और उस स्वप्न में वह क्या देखेगा उसको डिस्क्राइब करने जा रहा है। अर्थात वह अपने फ्यूचर इवेंट्स के बारे में, फ्यूचर ड्रीम के बारे में डिस्कस कर रहा है। एंड आई कुड टेल what from my dreaming was about to take। Magnified apples appear and disappear, stem and blossom and every flick of rust showing clear। कवि यहाँ कह रहा है कि मैं कह सकता हूँ कि जब मैं सोऊंगा तो मेरे सपने में मुझे बहुत सारे छोटे बड़े एप्पल्स दिखाई देंगे। मैं उन एप्पल्स के ऊपर लाल धब्बों को बहुत ही क्लियरली देख सकूँगा, साथ ही साथ उनके स्टेम और ब्लॉसम्स एंड को भी मैं देख पाऊँगा। माइन स्टेप आर्क नॉट ओनली कीप द एक, इट कीप्स द प्रेशर ऑफ द लेडर राउंड। वह कहता है कि मेरे जो पैरों के तलवे हैं उनमें दर्द ही नहीं महसूस करूँगा मैं मेरे सपने में, साथ ही साथ मैं जो लेडर का जो राउंडेड हिस्सा होता है उसके द्वारा जो उन पर प्रेशर, जो दबाव पड़ेगा वो भी मैं मेरे सपने में महसूस करूँगा। आई फील द लेडर स्वे
as the bow bend, and I keep hearing from the cellar bin the rumbling sound of load of apples coming in। और आगे वह कहता है कि मैं मेरे सपने में उन जब मैं एप्पल्स को सेलर बिन में डालूंगा। सेलर बिन का अर्थ होता है एप्पल का स्टोर, एप्पल स्टोर करने का एक बड़ा सा कमरा। कहता है कि जब मैं सेलर बिन में उन एप्पल को डालूंगा तो उसमें लोड होगा, और लोड होने के कारण जब बहुत सारे एप्पल्स उसमें जाएंगे तो रंबलिंग अर्थात गड़गड़ की आवाज़ आएगी, और उस आवाज़ को भी मैं मेरे सपने में अच्छे से स्पष्टतः सुनूंगा। इस प्रकार से वह अपने सपने को डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि जब मैं सोऊंगा तो मेरे आंखों के सामने बड़े बड़े एप्पल्स दिखेंगे और गायब होंगे। मैं उनके तनों, उनके स्टेम्स को और उनकी ब्लॉसम्स को आसानी से देख पाऊंगा। साथ ही साथ वह कहता है कि मेरा सपना इतना क्लियर होगा कि मैं उस एप्पल्स के ऊपर पाए जाने वाले लाल धब्बों को भी आसानी से देख सकूंगा। फिर वह और कहता है कि मैं मेरे सपने में दर्द महसूस करूंगा जो कि लेडर पर खड़े होने के कारण मेरे पैरों के तलुओं में होता है। साथ ही साथ वह कहता है कि जब मैं लेडर के द्वारा झाड़ियों पर से एप्पल तोड़ूंगा तो झाड़ियों पर उस लेडर के प्रेशर के द्वारा वह लेडर हिलती डुलती मुझे प्रतीत होगी। साथ ही साथ वह कहता है कि मैं सेलर बिन में जब एप्पल्स को डालूंगा तो उस समय मैं उनके अंदर जाने की आवाज़ को भी अच्छे से सुन पाऊंगा। इस प्रकार से वह अपने सपने को डिस्क्राइब करता है। अब आगे यहाँ पर कवि अपने पास्ट के बारे में डिस्कस करेगा कि वह अभी तक क्या कर चुका है और उसने कैसे कंप्लीट किया है अपना वर्क पास्ट में। For I had too much of apple picking, I am overtired of the great harvest I myself desired. There were 10,000 fruit of touch, cherries in hand, lift down and not let fall for all. The struck the that struck the earth, no matter if not bridged off, spiked with stubble, went surely to the cedar apple heap as of no worth। अब यहाँ पर कवि कहता है कि मैंने जो है एप्पल पिकिंग का काम बहुत ज़्यादा कर लिया है और मैं बहुत ज़्यादा इस काम को करते करते थक चुका हूँ। मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा मुझे फसल प्राप्त हुई है। हज़ारों 10,000 या हज़ारों एप्पल्स जो है, एप्पल के फ्रूट जो है उनको तोड़े जाना बाकी है, उनको सावधानीपूर्वक नीचे उतारना बाकी है, और मैं उन्हें नीचे डायरेक्ट अर्थ पर गिरने नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि यदि अर्थ पर आएंगे वो तो इस बात की ज़्यादा फिक्र नहीं है कि वो टूट जाएंगे या उनके अंदर कोई कांटा चुभ जाएगा, परंतु जब वह नीचे आएंगे तो क्या होगा कि वह जो है जूस बनाने के एप्पल्स के ढेर में चले जाएंगे और उनका कोई मूल्य नहीं होगा। वन कैन सी वॉट विल ट्रबल दिस स्लीप ऑफ माइन वॉट एवर स्लीप इट इज़। अब यहाँ पर कवि कहता है कि वह बहुत लंबे समय से एप्पल पिकिंग का वर्क कर रहा था, जिसके कारण वह बहुत थक चुका है। उस थकान के बाद उसे जो नींद आ रही है, वह कहता है कि मेरी नींद कोई सामान्य नींद नहीं होगी, मैं खुद नहीं जानता हूँ कि मेरी नींद कितनी लंबी होगी। द वुड चक कुड से वेदर इट इज़ लाइक दिस लॉन्ग स्लीप एज आई डिस्क्राइब्ड इज कमिंग ऑन और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप। आगे कहता है कि केवल वुडचक एक छोटा जानवर होता है जो कि गिलहरी जैसा दिखता है और अर्थ के अंदर रहता है बिल बनाकर, तो उसके बारे में कहता है उसकी नींद के बारे में कि केवल वुडचक जो है वही मेरी नींद के बारे में कह सकता है कि मेरी जो नींद होगी, थकावट भरी नींद, या तो उसके जितनी लंबी होगी जैसा कि मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ जो मुझे आ रही है, या फिर कोई सामान्य इंसानों की तरह होगी। अर्थात कवि यहाँ पर इस कविता के माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से हमको कहना चाहता है कि मानव की इच्छाएं कभी भी पूरा नहीं होती, उन इच्छाओं को पूरा करते करते उसका पूरा जीवन गुजर जाता है और अंततः वह थक कर लंबी नींद में सो जाता है। दैट्स ऑल फिनिश। थैंक यू फॉर द वॉचिंग and understanding the beautiful poem.